अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, ए अल्लाह तूने छिपकली को क्यों पैदा किया। जी हाँ दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि ए अल्लाह तूने छिपकली को क्यों पैदा किया। दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन ये वाकई सच है। तो वाक़ये को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी पर गौर फिक्र करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमें बिल्कुल भी बेफ़ायदा लगती हैं, या फिर किसी चीज़ से हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें ये लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार की चीज़ है, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों पैदा फरमाया है। मगर याद रखें दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की कोई भी ऐसी चीज़ बिना किसी मकसद या बेकार में पैदा नहीं फरमाया। इस बात को हम इंसान कभी नहीं जान सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज़ को क्यों पैदा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ के बारे में बेहतर से बेहतर जानने वाला है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी मखलूक बेमकसद पैदा और बेफ़ायदा पैदा नहीं किया है, चाहे वो कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो या शैतान हो या जिन्नात हो या फिर इस दुनिया के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हों। हर चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने मकसद के साथ पैदा फरमाया है। इसीलिए किसी को यह बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बनाई तख्लीक पर एतराज़ करे, अल्लाह तबारक व तआला की पैदा की गई किसी चीज़ पर नाराज़गी का इजहार करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक के फ़ायदे से खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ है। चाहे कोई भी चीज़ हमें कितनी भी छोटी और बेकार क्यों ना लगती हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला से बातें किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह तबारक व तआला से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमत और सिफत अता फरमाई जो इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर की पहाड़ी पर अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने यानी बात करने के लिए गए और कोहितूर पर जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला से बात करने लगे। उस दरख्त के ऊपर एक छिपकली बैठी हुई थी और उस छिपकली ने पेशाब कर दिया। उसके छींटे आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े पर गिर गईं और ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस छिपकली पर बहुत गुस्सा आया और अपने आप ने फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सवाल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, या अल्लाह तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है। इसके फ़ायदा करने में तो तुझे कोई फ़ायदा नहीं है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये छिपकली भी पिछली 30 सालों से मुझसे यही सवाल कर रही है। ये छिपकली पूछ रही है कि ए अल्लाह तबारक व तआला, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया है।
मुझे तो मूसा का कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। और ए मूसा, छिपकली ये सवाल इसलिए कर रही थी क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस छिपकली को ना तो कोई दावत देनी थी, ना तो तबलीग करनी थी, और ना तो उसको कोई खाना पानी देना था। इसलिए वो छिपकली को उनका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, मूसा, 30 सालों से ये छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि अल्लाह तबारक व तआला तूने हज़रत मूसा को क्यों पैदा फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, आज तू मुझसे ये पूछ रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, मूसा, ये मैं ही जानता हूँ कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के साथ पैदा किया है, और मूसा को किस हिकमत के साथ मैं पैदा फरमाया है। ए मूसा, अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को किसी मकसद और हिकमत के साथ पैदा किया है, और जो फ़ायदा मकसद किसी दूसरी मखलूक में नहीं हो सकता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, मूसा, याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं और छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं, और सबकी अलग अलग हिकमत और सबका अलग अलग मकसद है। दोस्तों, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही एक बनी इसराइल की औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई और सवाल करने लगी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने छिपकली को क्यों पैदा किया है? ये तो किसी भी काम की नहीं है, देखने में भी कितनी बदसूरत लगती है और कितनी डरावनी है, और शक्ल सूरत भी ऐसी है कि डर लगे। ये छिपकली तो किसी भी काम की नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है, ये सुनकर, यानी उस औरत की बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, ये छिपकली भी अल्लाह तबारक व तआला से यही सवाल कर रही है कि ए अल्लाह, तूने इस इंसान को क्यों पैदा किया है? ये ना शुक्र ये और ना ये बेसब्री, लड़ने और झगड़ने वाला, इस ज़मीन पर फसाद करने वाला, एक दूसरे से नफ़रत करने वाला, इसकी तख्लीक से तुमको क्या फ़ायदा है? छिपकली का ये सवाल सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, मैं अपनी तख्लीक और फ़ायदे ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। इसीलिए हम सबको चाहिए कि अगर किसी की मखलूक की पैदाइश हमारी समझ में नहीं आए तो फिर हम भी अल्लाह तबारक व तआला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से एक और शख्स एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ, और हज़रत अली की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अदब के साथ अर्ज़ करने लगा, या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, छिपकली को मारना गुनाह का काम है या सवाब का काम है? उस शख्स की बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, इस ज़मीन पर कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जो इंसानों से नाखुश हैं, और वो शैतान से वादा किए हुए हैं कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान पहुँचाएंगे। उन्हीं में से ये एक है छिपकली, और इससे जुड़े कुछ और भी मखलूक़ात हैं। ए शख्स, याद रखना, ये छिपकली शुरू से ही इंसानों की दुश्मन रही है, इसीलिए इस छिपकली को मारना कोई भी गुनाह का काम नहीं है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा,
یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی اور اس سے جڑی کچھ مخلوقات نے انسانوں کے ساتھ میں دشمنی کی ہے اور شیطان کی بات مانتے ہیں۔ یا علی، یہ کب اور کیسے ہوا؟ اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان بڑی تعداد میں پھیلا ہوا تھا اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا تھا، اور اے شخص، یہاں تک کہ انہوں نے اس زمین کو جہنم کی طرح بنا دیا تھا۔ اس وقت اس چھپکلی کے خاندان نے اس زمین پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس چھپکلی کے نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت کچھ چھپکلی جو بہت چھوٹی تھی وہ بچ گئیں اور وہ اس زمین کے غار اور پانی میں جا کر چھپ گئیں۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے بڑھتی رہیں یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان نے اس مخلوق کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو یعنی شیطان نے اس چھپکلی کو دھمکا دیا کہ آدم کے لیے ختم کیا گیا تھا، بس تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی، یعنی چھپکلیاں انسانوں سے نفرت کرنے لگیں اور تبھی سے اس کوشش میں لگی ہوئی رہتی ہیں کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہتی ہیں۔ اور اے شخص، یاد رکھنا، یہ واحد مخلوقات ایسی ہے۔ جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تھا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی اور اپنے منہ سے پھونک مار رہی تھی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچے، اور تبھی سے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگا دینا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے، اور ایسا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑیں، اور اسی طرح کی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہوں سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اور دوستوں،